हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक गंगा नदी तंत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। ठीक है, और इसमें हम सारी इसकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो एंड में लर्न हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? वो है गंगा नदी। पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 44% जो जनसंख्या है वो गंगा के तट पर ही बसी हुई है। और गंगा नदी का जो बहाव है कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और जो सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है उसका विस्तार कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि गंगा नदी के दाएं किनारे पर है। गंगा नदी के दाएं किनारे पर कौन सी है सबसे बड़ी? वैसे तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, चाहे दाएं ले लो चाहे बाएं किनारा ले लो, पर ये यमुना कहाँ पर है? तो ये गंगा के दाएं किनारे पर है। ठीक है, नेक्स्ट, नमामि गंगे परियोजना जो है 2016 में शुरू की गई थी। गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 ईस्वी में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट, क्योंकि गंगा में डॉल्फिन्स पाई जाती है तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020 में चलाया गया था। गंगा को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था 2017 में। किसके द्वारा? उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र। अब अपवाह क्षेत्र और बहाव में क्या अंतर है? अपवाह क्षेत्र क्या होगा कि इसमें जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं वो भी किसी स्टेट से आ रही है तो उन स्टेट्स को काउंट करके और जहां से गंगा बह रही है उन टोटल को काउंट करके जो अपवाह क्षेत्र है वो है 11, जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आज राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, 4 देशों में ये बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में तो बहती है, लेकिन जो इसकी सहायक नदी है वो नेपाल और चाइना से भी आती हैं। तो ये 4 देशों से बहती है। ये सारे हो गए गंगा नदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी देखो, यहाँ सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी आ रही है। ठीक है, कहाँ? एक तो अलकनंदा नदी और भागीरथी, 2 नदियाँ हैं। जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से आती है? सतोपंथ हिमानी से। जब पता है अभी ये चीज़ें तो आपको मैंने बताई हैं। और जो भागीरथी नदी वो कहाँ से आती है? गंगोत्री हिमानी से। तो जब ये दोनों जहाँ पर आकर मिलती हैं, जहाँ इनका संगम होता है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। वहाँ से कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी कौन सी 2 नदियों के संगम से बनी है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। तो जो अलकनंदा नदी है वहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर जो उसी के तट पर है, अलकनंदा नदी के। अब देखते हैं नदियों का संगम। 5 प्रयाग बनते हैं जहाँ जहाँ संगम होता है। अब कौन कौन से देखो, यहाँ से मैंने ये बताया कि जो सतोपंथ हिमानी है वहाँ से आएगी अलकनंदा। जो रेड कलर की लाइन है वो है अलकनंदा नदी। गंगोत्री हिमानी से जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। और यहाँ पे ये मिल रही हैं वो कौन सी जगह है? देवप्रयाग। ठीक है, अब देखो अलकनंदा नदी और यहाँ से आ रही है धौलीगंगा। जब ये मिलेंगी एक पॉइंट पे, वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी और जब नंदाकिनी नदी आपस में मिलेंगी तो वहाँ बनेगा नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जहाँ पर मिलेगी वहाँ कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। और एक यहाँ पर आती है यहाँ से मंदाकिनी, केदारनाथ से। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलेगी वहाँ कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्र प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने भागीरथी नदी बनाई है। भागीरथी नदी पे ही टेहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। तो ये आपके 5 प्रयाग हो गए। आगे मैं इनकी ट्रिक बताऊंगी कैसे आपने लर्न करने हैं। पहले आप देख लो कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा नदी की। ठीक है, अब देखो जो ये ब्लू कलर के स्केच से बनाई गई लाइन है ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने कौन सी देखी थी? यमुना। तो ये है हमारी यमुना नदी, जिसको कालिंदी नदी भी बोलते हैं। ये इसका उद्गम स्थान क्या है? यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, अब ये गंगा का दायां भाग हो गया। ऊपर कौन सा हो गया? बायां भाग। दाएं भाग से कौन सी नदी आ रही है? यमुना। अब गंगा आई तो गंगा सबसे पहले कहाँ पर एंटर हुई? हरिद्वार में। देन हरिद्वार में गई, आगे बही
उत्तराखंड से एक नदी आ रही थी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जब गंगा में मिली, कौन से स्थान पे मिली है? ये कनौज स्थान पे जो है रामगंगा नदी गंगा में मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट, जो यमुना नदी है वो कहाँ पर मिली? प्रयागराज में। अब यमुना की भी आगे सहायक नदियाँ होंगी, वो 3 आपने इसकी याद रखनी है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आएगी तो वो आएगी चंबल। देन बेतवा, ये विंध्य पर्वत एमपी से। और कालिंदी नदी, सॉरी केन, कालिंदी नदी तो आपकी यमुना नदी होगी ना, केन जो है ये कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है। कहाँ पर मिलती है आपकी यमुना? प्रयागराज में। नेक्स्ट आएंगे, फिर आती है आपकी नदी कौन सी? सहायक नदी गोमती। ये इस कहाँ से निकलती है? ये फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत यूपी में है ये। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, और ये कहाँ पर आकर मिलती है? गाजीपुर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेपाल से ये 4 नदियाँ आपके आकर मिलेंगी, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। काली, नेपाल, भारत में काली को बोलते थे शारदा नदी, और कर्णाली को बोलते हैं घाघरा। ठीक है, ये नेपाल में है ना काली, कर्णाली, और भारत में इसको क्या बोलेंगे? शारदा और घाघरा। जब मिलेंगी तो एक नदी बनाएगी, वो नदी कौन सी होगी? घाघरा नदी। और कौन सी जगह पर आकर जो है वो गंगा में मिलेंगी? वो आएगी छपरा जगह। ठीक है। नेक्स्ट, गंडक नदी जब आएगी वो कहाँ पर मिलेगी? सोनपुर में। कोसी नदी जो आकर मिलेगी वो मिलेगी कुर्सेला में। और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से नदी आएगी महानंदा नदी, सबसे एंड वाली नदी है ये, सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा। ये कहाँ पर मिलेगी? फरक्का बैराज में। ठीक है। अब यहाँ से भी एक नदी आती है, पटना में मिलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी। कहाँ पर आकर मिलती है? पटना में। अब ये जो नदी है हमारी गंगा नदी आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक नदी बन जाती है हुगली, एक बनती है पद्मा नदी। ठीक है। जो पद्मा नदी है ये बांग्लादेश में बहती है, और ये हुगली ये हमारे इधर ही। ठीक है। हुगली में कौन सी नदी आकर मिलती है? वो आएगी दामोदर नदी। इससे आपकी पूरी कंप्लीट इसकी गंगा की सहायक नदियाँ होगी। अब देखो, जो हमने बांग्लादेश में देखा था, कौन सी नदी आ रही है? पद्मा नदी। एक पद्मा नदी जो कि इंडिया में क्या है? गंगा, और बांग्लादेश में उसका नाम क्या रख दिया? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो, उसको बांग्लादेश में क्या है? जमुना बोलते हैं। जब गंगा और यमुना मतलब कि पद्मा और जमुना मिलती हैं तो वहाँ पर कौन सी? यहाँ से एक मेघना नदी भी आ रही है। जब तीनों का संगम होता है तो वहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? मेघना नदी। और ये कहाँ पर गिरती है? सुंदरवन डेल्टा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वाले पार्ट से आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं यमुना नदी, इसकी सहायक नदियाँ एक बार देख लेते हैं। 1370 किलोमीटर है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आपको, चंबल, बेतवा और केन। चंबल एमपी, यूपी, राजस्थान में बहती है। इसकी जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ठीक है। अब यहाँ पर ही चंबल नदी पे ही कोटा शहर बसा हुआ है, और ये कहाँ पर आकर मिलती है? इटावा स्थान पर। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सारे यमुना के तट पर बसे हुए शहर हैं। देन सिंध, फिर बेतवा जो है विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी के तट पर ही सांची स्तूप बना, और ये हमीरपुर पे जाकर जो है यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका केन, कैमूर पर्वत। ठीक है। और यहाँ पर चित्रकूट बसा हुआ है, और ये जो मिलती है बांदा जगह पर मिलती है। और आगे ये यमुना आगे जाकर जो है गंगा में कौन सी जगह पे मिल जाती है? प्रयागराज में। जो चंबल नदी है वो नदी अपर्दन है, घड़ियाल मिलते हैं, बीहड़ भूमि है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा है। ठीक है। अब देखते हैं पंचप्रयाग, इनको याद करने की ट्रिक। विष्णु प्रयाग पढ़ा हमने, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, और देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। अब कैसे याद करोगे? पहले है विष्णु प्रयाग अलकनंदा प्लस धौलगिरी, धौली गंगा।
अलका, सभी में अलका तो आ ही रहा है ना, अलकनंदा। तो यहाँ से आपने एक नाम याद रखना है लड़की का, अलका। उसको बोल रहे हैं कि हाथ धो लो, फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो धोलो से धोली गंगा और विष्णु प्रयाग से विष्णु। नेक्स्ट सेकंड है नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ये तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, यहाँ पर भी नंद आ रहा है और यहाँ पर भी नंद आ रहा है। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। अलका नाम की जो लड़की है, पिंडार से वर्ड आएगा भंडारा, भंडारे में ना अच्छे काम करती है, लाइक वहाँ सेवा कराती है। तो कर्म से कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी, ठीक है। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलका जो है, जब मंदी होती है ना, मतलब कुछ चीज़ नहीं बिकती, तो वो रुद्र रूप धारण कर लेती है। तो अलकनंदा, रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी। तो वैसे भी आपको याद रहेगा। वैसे इसके लिए ट्रिक ये है कि जो अलका है वो भागती है रथ देखकर, दर्शन करने के लिए, किसके, देवताओं के लिए। तो भागीरथी, देव प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियाँ, इनको याद करने की ट्रिक। घाघरा नदी, दामोदर नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, महानंदा नदी और गोमती नदी। अब घाघरा नदी, गंगा जल को हम पता है हम घर में रखते हैं, तो घर से आ जाएगा घाघरा। दामोदर नदी, गंगा सबसे दमदार नदी है, दमदार से आ जाएगा दामोदर। और रामगंगा है तो गंगा ही आ रहा है, ठीक है। अब यमुना, कोसी, सोन और गंडक नदी कैसे याद रखो। यमुना से वर्ड आएगा मुन्ना, कोशिश कर कोसी, सो जा सोन, बाहर बहुत ठंडक है, ठंडक से आ जाएगा गंडक नदी, ठीक है। महानंदा नदी, गंगा महान नदी है। और गोमती नदी, गौ माता को भी हम पवित्र मानते हैं, जैसे हमारी गंगा पवित्र। तो सारी आपको ये गंगा की सहायक नदियाँ लर्न होगी होंगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनमें से भी क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम गंगा, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, हुगली नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कोलकाता, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधार जो बांग्लादेश में क्या कहलाती है, मेघना, बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी को, बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है तो वो कौन सी है, गोमती नदी। इससे आपका गंगा वाला पार्ट पूरा, गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।